जय हिंद दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का 291 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको अक्सर जो है ना एसएससी के प्रीवियस सेट में मिल जाता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बाय ऑप्शन से जो है ना कुछ क्वेश्चन को बाय ऑप्शन से बनाएंगे। बहुत ही इजी वे में जो है ना बाय ऑप्शन से बन जाता है। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर 48 है तथा दोनों संख्या के समानांतर तथा गुणोत्तर माध्य का अंतर कितना है? 96 का 1/3 का 1/2 से 2 अधिक है। तो वह संख्या क्या है? तो मान लेते हैं कि ऑप्शन जो है ना ए को लेकर चलते हैं, बाय ऑप्शन ए को लेकर चल रहे हैं। वो दो संख्या क्या है? 49 है और 1 है, जिसका जो है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 48 है तथा दोनों संख्या के समानांतर और गुणोत्तर माध्य का अंतर जो जितना आता है उतना ही जो है ना इसको सॉल्व करने पर आता है। ठीक है, तो देखिए इसको जो है अगर सॉल्व करते हैं, दो नंबर लिए हैं और दोनों नंबर को लेकर अगर हम चलते हैं एम और जीएम निकालते हैं तो कितना आता है? देखिए एम अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 और 1 50। दोनों नंबर को जोड़ देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, तो 50 में 2 से भाग दे दिए तो कितना हो गया? 25। और जीएम अगर निकालेंगे तो रूट अंडर ए बी होता है, तो 49 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 49 ना होगा और 7 हो गया। अब देखिए दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसका जो है ना निकालेंगे अंतर, यानी कि एम और जीएम का अंतर निकालने के लिए बोलता है इतना है 96 का मतलब गुना 1/3 का 1/2 प्लस 2 से अधिक है। अब देखिए 16 छक 96 हो गया, 16 में 2 जोड़ दिए कितना हो गया? 18। यानी कि एम और जीएम का अंतर जो है इसको सोल्व करने पर कितना आता है? 18 आता है। और हम जो है 49 और 1 को लेते हैं, यानी बाय ऑप्शन से हम सोल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लेकर चलते हैं तो एम और जीएम निकालने पर दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 18 आ रहा है कि नहीं? और दोनों का अंतर यहाँ पर 48 आ रहा है। और जो है ना जो कर रहा है वो पूरा फुलफिल हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को लेना बिल्कुल सही है। तो इस तरह के जो है ना क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं बाय ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 अंकों वाली एक ऐसी संख्या जिसके 4 अंकों का योग इकाई अंक को छोड़कर 5 अंकों के योग के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन से उपर्युक्त संख्या से उपर्युक्त संख्या विभाजित नहीं होगी? किस संख्या से उपर्युक्त संख्या विभाजित नहीं होगी? तो देखिए 5 अंकों वाली संख्या है और ऐसी संख्या है जिसके 4 अंकों का योग है, इकाई अंक को छोड़ देना, 4 अंकों का योग जो है ना 5 अंकों के योग के बराबर होगा। तो मान लीजिए कि जो है ना हम स्टार ले लेते हैं, वो तो 5 अंकों वाली संख्या हमको मालूम नहीं ना है, ABCD ई तक ले लेते हैं। और इकाई अंक वाला जो नंबर है मान लेते हैं कि जो है ना इकाई अंक क्या है? 0 है और इकाई अंक को छोड़ देना है। मान लीजिए कि जो है ना इकाई अंक को छोड़ देते हैं और इन चारों अंक को अगर हम जोड़ देते हैं तो और उसके बाद जो है ना इसका जोड़ और 5 अंकों का जो है ना जोड़ दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर जो जोड़ेंगे और 0 को जोड़ेंगे तो बतवा तो बराबर ना होगा। यानी कि इसका जोड़ इस चारों अंकों का जोड़ जितना होगा उतना ही 5 अंकों का जोड़ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब उसके बाद जो है बोलता है तो निम्नलिखित में से किससे विभाजित नहीं होगी? तो देखिए जिस संख्या के अंत में अगर 0 लगा हुआ रहता है तो वो जो है संख्या 10 से तो कटेगा ही कटेगा, और 2 और 5 से भी कट सकता है। 2 और 5 से तो कटेगा ही, क्योंकि जब जो है वो 10 से कटेगा तो 2 और 5 से तो जो है ऑटोमेटिक कटेगा ही कटेगा। लेकिन 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो है ना ये क्या हो जाएगा? इस संख्या विभाजित नहीं होगी, तो वो संख्या जो है ना 4 है, जो कि 4 से विभाजित ये नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कहता है 15 b 6 से पूर्णतः विभाजित है, यानी पूरी जो है ना विभाजित है, कट जाती है 6 से। तो b के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि b के जगह पर हम
कौन ऐसा नंबर रखेंगे जो कि 6 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो देखिए अगर 15b है ना और 15b जो है ना 6 से पूरी तरह से कट जा रही है, तो b के बारे में बोलता है कि वो b जो है ना कौन सा नंबर होगा, तो b एक सम संख्या होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर जो है ना अगर हम 2 रख देंगे तो कोई जरूर b जो है सम संख्या होगा, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। यहाँ जो है ना 2 रखने, 2 जो है ना सिर्फ 2 ही जो है सम संख्या थोड़े है, यानी कि सम संख्या ऐसा होना चाहिए कि जो है ना 6 से पूरी तरह से ये कट जाए। तो हाँ सही बात है। अगर हम जो है ना जीरो रख देते हैं तो जीरो रख देने पर भी तो कट जा रहा है ना। अगर हम जीरो भी रख देते हैं तो क्या हो जाता है, कट जाता है। या अगर हम 6 भी रख देते हैं तो 6 दूना 12 6 36, 6 रखने पर भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि b एक सम संख्या है। बिल्कुल सही बात है। b 6 से विभाजित होने वाली संख्या है। बिल्कुल सही बात है। यानी a और b दोनों सही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ जो है ना इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक से ही मतलब रखना है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ 25 के पावर कितना है, 6251 है, प्लस 36 के पावर 528 है, प्लस 73 है। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, और 5 के पावर कुछ भी रख देंगे तो इकाई स्थान पर 5 ही आएगा। फिर देखिए 6 है, और 6 के जो है ना इकाई स्थान पर 6 का पावर कुछ भी रख देंगे तो इकाई स्थान पर क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो प्लस 6 हो गया। और यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 3 है। अब देखिए 6 3 9, 9 5 14, इकाई अंक कितना आ गया, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें भी इकाई अंक निकालना है, तो बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं इकाई अंक, जो कि जो है ना इसको आपको खुद से सॉल्व कर लेना है। देखिए आपको जो है ना शॉर्ट में बता देते हैं। 1 के पावर 1 है, मतलब इकाई स्थान पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 के पावर 2 है, मतलब जो है ना इकाई स्थान पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 मतलब 27 7 हो गया इकाई स्थान पर। और 4 के पावर 4 मतलब हो गया 6 आ जाएगा इकाई स्थान पर, है ना। तो 6 आ जाएगा। अब देखिए सबको अगर गुना कर देंगे तो जो भी आएगा, है ना, उसके इकाई स्थान पर जो भी आएगा उसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। तो ऑप्शन जो है ना जो भी होगा इसको आप जो है ना खुद से सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को कैसे जो है ना सॉल्व करेंगे, कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ये जो है वेरिएबल वाला है। क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल वाला जो है नंबर जब पर भी दे देगा, अगर वेरिएबल वाला जो है जब पर भी फंक्शन दे देगा, तो कैसे जो है ना उसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहली बार ये देखना है, सबसे पहली बात ये देखना है आपको कि ये जो है ना आपका जो है द्विघातीय समीकरण है कि कौन सा द्विघातीय पोलिनोमियल है, द्विघातीय बहुपद है या लीनियर बहुपद है। सबसे पहले इसकी पहचान करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना हम बारी बारी से इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, बारी बारी से हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो देखिए x² - 7x + 12 है, तो द्विघातीय जो है ना बहुपद है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए गुणनखंड करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो देखिए उतना भी हम उतना दूर तक नहीं सोचेंगे और उतना दूर तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, देखिए दो ऐसा नंबर जो है सोचना है, दो ऐसा नंबर सोचना है जिसको जोड़ने पर -7 हो जाए और उसी को गुना करने पर +12 हो जाए, ये वाला 12 हो जाए। तो कौन ऐसा दो नंबर है, तो -4 है और -3 है, और दोनों में x लगा देंगे, दोनों में x लगा देंगे। ये हो गया, ये जो है ना आपका गुणनखंड हो गया, टूट गया। अब देखिए सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला जो है x² - 8x + 16 है। अब इसमें भी जो है ना दो ऐसा नंबर थिंक आउट कीजिए जिसको जोड़ने पर कितना हो जाए, 8 हो जाए और उसी को गुना करने पर कितना हो जाए, +16 हो जाए, इतना हो जाए। तो कौन ऐसा दो नंबर है, तो देखिए -4 है और -4 है, और दोनों में हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। ये हो गया, गुणनखंड हो गया। अब उसके बाद देखिए अब हमको जो है ना एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ऊपर में मौजूद है वही नीचे में भी मौजूद होना चाहिए, दोनों में मैच कर जाना चाहिए, दोनों में एक ही चीज होना चाहिए। तो देखिए x - 4 यहाँ भी है, x - 4 यहाँ भी है, तो x - 4 हो गया एचसीएफ आपका। अब देखिए उसके बाद जो है ना कोई भी
कोई भी फंक्शन वैसा कॉमन नहीं है, ठीक है। तो x माइनस 4 एचसीएफ हो गया, और एलसीएम अगर निकालेंगे तो कॉमन वाला जो होता है उसको भी लेते हैं, और जो विदाउट कॉमन है उसको भी सेलेक्ट आउट कर लेते हैं। तो देखिए x माइनस 4 यहाँ है, x माइनस 4 यहाँ, तो देखिए यहाँ पर जो है क्या है, 2 है x माइनस 4, यानी कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना। तो देखिए एलसीएम में क्या कर सकते हैं, एलसीएम में ये देखते हैं कि जो कॉमन है वो जो है ना कितना ज्यादा है, यानी कि जो है ना उसका पावर जो है ना मैक्सिमम है कि नहीं है। तो मैक्सिमम पावर आता है तो उसको हम सेलेक्ट आउट कर लेते हैं। तो x माइनस 4 यहाँ पर एक ही बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर हम जो है ना ज्यादा पावर वाला को लेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या बच गया, x माइनस 3 बच गया, तो x माइनस 3 को ले लेंगे। अब देखिए एचसीएफ आ गया x माइनस 4 किस ऑप्शन में है, और एलसीएम कितना हो गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर इनटू x माइनस 3, यानी ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वैसा ही क्वेश्चन है जिस तरह से जो है ना अभी पहले जो है बनाया है, वैसा ही क्वेश्चन इसको भी सॉल्व करना है। देखिए 2x² माइनस 11x प्लस 9 है, और नेक्स्ट फंक्शन है x² माइनस 3x प्लस 2 है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ जो है ना 2x² माइनस 11x प्लस 9 है, अब उसके बाद क्या है, x² माइनस 3x प्लस 2 है। अब देखिए दो ऐसा नंबर सोचना है, थिंक आउट करना है, जिसको जो है जोड़ने पर क्या हो जाए, माइनस 11 हो जाए, और उसी को गुना करने पर कितना हो जाए, प्लस 18 हो जाए। तो वैसा दो नंबर क्या है, माइनस 9 और माइनस 2 है, ठीक है। माइनस 9 और माइनस 2 है, माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11, और इसी दोनों को गुना कर देंगे तो प्लस 18 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में x लगा देंगे, दोनों में x लगा देंगे, और x² का जो x² का जो कोफिशिएंट है उससे हम क्या कर देते हैं, x में भाग दे देंगे। तो यहाँ भी x में भाग दे देंगे, यहाँ पर भी x में भाग दे देंगे, तो कितना आ गया, यहाँ हो गया x/2 माइनस 9 x/2 माइनस 2, ये हो गया। अब देखिए इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं, थिंक आउट कर लेते हैं। देखिए दो ऐसा नंबर लेना है जिसको जोड़ने पर कितना हो जाए, माइनस 2 हो जाए, और उसी को जो है ना गुना करने पर प्लस 2 हो जाए। अब देखिए माइनस 2 हो गया, माइनस 1 हो गया, अब x लगा देते हैं, तो x माइनस 2 हो गया, और यहाँ x माइनस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ना कॉमन लेने वाला तो जो है ना कोई ऐसा नंबर लगता ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है ना हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन जो है ना यहाँ से कहीं मिल ही नहीं रहा, किसी भी ऑप्शन में है क्या, एलसीएम एचसीएफ x माइनस 2, और एलसीएम जो है एलसीएम कितना है, तो इसमें से जो है ना किसी भी ऑप्शन में नहीं मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जो है ना बट्टा में 2 तब देते हैं, यानी कि जो है ना x² यहाँ पर जो है ना x में भाग दे दिए हैं, यहाँ पर भाग नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो है ना भाग तब दिया जाता है जब x का मान निकालते हैं और बराबर में 0 रहता है, तब जो है ना x का जो मान निकालते हैं ना, तो x² का वेरिएबल x² कोफिशिएंट से भाग देते हैं, किसमें, नंबर में भाग देते हैं, 9 में भाग देते हैं और 2 में भाग देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ वेरिएबल में ही भाग दिया गया है, गलती हो गई, मिस्टेक हो गया। चलिए इसको जो है थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। दो ऐसा नंबर सोचिए जिसको जोड़ने पर माइनस 11 आए और उसी को गुना करने पर प्लस 18 आए, तो कौन ऐसा दो नंबर है, माइनस 9 है और उसके बाद माइनस 2 है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 2x, क्या लिखेंगे, 2x है ना, तो 2x लिख लिए, और उसके बाद जो है कितना बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, है ना। तो x माइनस 2 हो गया यहाँ पर, क्योंकि जो है ना x ही ना कॉमन आया है, तो x माइनस 2 हो गया यहाँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पर तो जो है ना टूटाई होगी, ये सही है। अब उसके बाद देखिए कॉमन निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ जो है, जो चीज यहाँ पर आता है वही चीज वहां पर भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 2 है, तो यहाँ पर भी x माइनस 2 है ना, तो एचसीएफ हो गया आपका x माइनस 2। और एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जो है निकालेंगे तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 2x माइनस 9 यहाँ पर है, वहां पर है नहीं है, तो ये नहीं, यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। एलसीएम में जब रहता है कॉमन तब पर भी लेते हैं, कॉमन नहीं रहता तब पर भी लेते हैं। तो कितना हो गया, 2x माइनस 9, और उसके बाद देखिए x माइनस 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही को लेंगे,
x माइनस 2 ले लिए, फिर उसके बाद कितना हो गया x माइनस 1 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है यहाँ x माइनस 2 जो है आपका क्या हो गया, x माइनस 2 जो है हो जाएगा LCM, x माइनस 2 जो है हो जाएगा आपके क्या, x माइनस 2 आपका हो जाएगा HCF, और 2x माइनस 9 और x माइनस 1 x माइनस 2 ये जो है हो जाएगा आपका LCM हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों 297 क्वेश्चन को जो है ना फिर से बना ही देते हैं। उसमें जो है ना थोड़ा सा जो है जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ पर जो है ना -1 होना चाहिए था, लेकिन जो है ना -2 दे दिए। देखिए इसको जो है ना फाइनली जो है ना सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ हो गया 2x² माइनस 11x प्लस 9 है। फिर उसके बाद है ना दूसरा फंक्शन क्या है, x² माइनस 3x प्लस 2 है। तो देखिए दो को ऐसा नंबर जो है ना सोचना है, यानी कि जो है ना इसको फाइनली फैक्टराइज कर देते हैं। तो वैसा ही बनाते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ में। यहाँ पर जो है ना दो को ऐसा नंबर सोचना है, या तो जो है ना थोड़ा सा जो है ना और डीप में घुस जाते हैं। 2x² में 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18x², और 18 को फैक्टराइज करेंगे 9, फिर 3 तिहाई 9। तो देखिए 2x² हो गया, कितना हो गया 2x² माइनस 9x माइनस 2x, यानी कि दो ऐसा नंबर को लिए इसमें से गुणनखंड करने के बाद जिसको जोड़ने पर -11 हो जाएगा और उसी को गुना करने पर प्लस 18x² हो जाएगा। तो ऐसा दो नंबर है -9x माइनस 2x प्लस 9। अब देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो 2x माइनस 9 हो गया और 2x माइनस 9 हो गया, और यहाँ पर क्या है -1 कॉमन, x माइनस 1 को बाहर निकाल लिए, 2x माइनस 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो ऐसा नंबर, यहाँ पर जो है ना दो ऐसा नंबर जो है ना थिंक आउट कीजिए जिसको जो है ना जोड़ने पर -3 हो जाए। तो -2 है और उसके बाद -1 है, और दोनों में x लगा देंगे। अब उसके बाद देखिए HCF निकालना है। तो HCF में क्या होता है, जो चीज यहाँ पर होना चाहिए वही चीज वहां पर भी होना चाहिए। तो देखिए x माइनस 1 यहाँ है और x माइनस वहां है, तो दोनों में जो है ना x माइनस 1 कॉमन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और एलसीएम निकालते हैं, तो देखिए एलसीएम क्या हो गया, x माइनस 1 यहाँ है, x माइनस 1 यहाँ है, तो ले लिए, और 2x माइनस 9 यहाँ पर है, फिर उसके बाद है ना x माइनस 2 यहाँ पर है। यानी कि जो एलसीएम में कॉमन रहता है तब पर भी लेते हैं, नहीं रहता है कॉमन तब पर भी लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, x माइनस 1 हो गया, फिर x माइनस 1, 2x माइनस 9, फिर x माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक चतुर्भुज की चार भुजा क्रमशः 1525, 1675, 1875 तथा 2025 मीटर है। तो अधिकतम लंबाई की उस टेप की लंबाई ज्ञात करें जिससे सभी को पूर्णतः मापा जा सके। तो अधिकतम जहां बोल दिया तो समझ जाइएगा कि एचसीएफ उसका निकालना पड़ेगा। सभी नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए 1525 है, 1525 है, 1675 है, 1875 है और 2025 है। इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ तो निकालने आता ही होगा आप लोगों को, निकाल लीजिएगा। यहाँ देखिए 1525 है, थोड़ा सा हम जो है हिट कर देते हैं, 1525 है। अब जो है भाग मेथड से बनाइए या डिवीजन मेथड से बनाइए, है ना, भाग मेथड से बनाइए या तो जो है आपको जो है फैक्टराइज मेथड से बनाइए, गुणनखंड करके बनाइए। तो देखिए 1525 हो गया, 1675 हो गया, फिर 1875 हो गया, फिर उसके बाद कितना है 2025 हो गया। सबको गुणनखंड कर लीजिए, 1525 का गुणनखंड करेंगे, 5 बार में लगाएंगे, 5 के 15, 50 25, 5 बार में लग जाएगा कितना 6 5 30 और 6 का 5 का 5, अब नहीं कटेगा, 5 का स्क्वायर हो गया इंटू 61। फिर देखिए 1675 को तोड़ेंगे, 1675 को गुणनखंड करेंगे 5 बार में, 5 के 15, 5 के 15, 5 के 15, 50 25, फिर 5 से लगाएंगे 6 5 30, 7 5 35, नहीं कटेगा, 5 का स्क्वायर आ गया, फिर इंटू 67 हो गया। फिर देखिए 1875 को गुणनखंड करेंगे, तो 1875 को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 के 15, 3 बचा, 7 5 35, 2 बचा, 50 25, फिर 5 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 50 25। फिर देखिए 5 का 5, 15 5 75, फिर देखिए 5 से 5 के 15, यानी 5 के पावर 4 है, 5 के पावर 4 है गुने 3 है,
फिर उसके बाद कितना है, फिर उसके बाद है ना 2025 है, 2025 5 से 5 का 20 और 5 का 20 हो गया, 0 5 25, ये देखिए 5 से 8 5 40 और 5 का 5, 3 बार लगाते हैं 27 3 का 81, फिर 3 से लगाते हैं 9, फिर 3 से 3, अब कितना बार 5 आया है, 2 बार, और 3 4 बार आया है। तो देखिए 3 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ सभी में कॉमन क्या है, 5 के स्क्वायर कॉमन है ना, यानी कि 25, यानी कि जो है ना 25 जो है ना 25 मीटर का जो है ना वो लंबाई होगा, जो कि जो है ना सभी को बराबर तरीके से जो है ना पूर्णतः पूरी तरह से जो है ना माप देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। कहता है एक दूध विक्रेता के पास 4 तरह की दूध क्रमशः 465, 525, 775 एवं 980 गैलन है। कम से कम बोतलों की संख्या ज्ञात करना जिससे मिश्रित किए बगैर, यानी बिना मिलाए बगैर संपूर्ण दूध को पूर्णतः मापा जा सके, यानी कि पूरी तरह से जो है ना बिना मिलाए जो है ना पूरी तरह से मापा जा सके, बेहतर तरीके से सबको बराबर बराबर तरीके से मापा जा सके। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो सभी नंबर का हम सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकाल लेने के बाद जितना भी नंबर है सबको हम ऐड कर देंगे और एचसीएफ से डिवाइड दे देंगे ना, तो बोतलों की संख्या निकल जाएगा। यानी कि जो है ना, या बोतलों की संख्या पूछ रहा है ना, बोतलों की संख्या ज्ञात करें तो बोतलों की संख्या निकल जाएगा। तो एचसीएफ निकाल लीजिए। तो देखिए एचसीएफ अगर निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ कितना हो गया, 465, 525, 775 एवं 980 सबका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है ना जो दिख रहा है हमको 5 ही दिख रहा है सभी में कॉमन। अब देखिए सबको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 5 3 का 15, कितना हो गया, 5 3 का 15 हो गया, 6 2 8 8 1 9 9 7 16 16 8 24, 2 बचा, 4 2 6 6 5 11 11 7 18 18 9 27। अब देखिए 18 9 27, अगर 5 से हम इसमें भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, 50 25, 2 बचा, 5 2 का 20, 9 5 45, यानी कि इसका एचसीएफ जो है ना आपका 5 आएगा, और 5 से हम भाग दे दिए तो बोतलों की संख्या निकल जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ बोतल जो है कितना हो गया, 549, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बोलता है ये सारे फंक्शन का जीसीडी निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब उसके बाद देखिए इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं, ये जो है ना द्विघातीय बहुपद है, इसको अगर हम जो है फैक्टराइज करेंगे तो ऐसा दो नंबर जो है ना थिंक आउट कीजिए जिसको ऐड करने पर -6 आए और उसी को गुना करने पर +9 आए। ऐसा दो नंबर क्या है, -3 है और -3 है, और दोनों में x लगा लगा देंगे। ये हो गया आपका जो है ना सॉल्यूशन। ये इसको जो है ना फैक्टराइज कर दिए। अब उसके बाद देखिए फैक्टराइज कर दिए, यहाँ पर कॉमन नहीं देना है, इनटू ना लगेगा। अब उसके बाद देखिए अब जो है ना जीसीडी निकाला यानी एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ कहने का मतलब होता है जो इसमें मौजूद होना चाहिए वही उसमें मौजूद होना चाहिए। अब देखिए क्या है मौजूद, x + 3 यहाँ है, x + 3 यहाँ है, नहीं है, तो x - 3 यहाँ है और x - 3 वहाँ है, तो x - 3 हो गया आपका एचसीएफ। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। वीडियो पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।